हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम ये चेक करेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या चीज़ है, क्या बातें हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या हैपनिंग्स हैं, क्या इवेंट्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So, without any further, I don't know, something had happened. Let's see के what is coming towards you. ठीक है, देख लेते हैं जनाब। फोकस कीजिए अपने आप पर। What is coming towards you? What is coming towards you? What is coming towards you? Consciousness, number 1, optimism, clarity. 8 number, new supportive connections. All right. Ascendant Masters, number 7. मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, इनफैक्ट कल भी बताया था कि कोई एक ऐसा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग से गुज़र रहा है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। आपके पर्सन या कोई एक ऐसा इंसान। अदर देन दैट आपकी तरफ क्या चीज़ आ रही है। एक तो सबसे अहम बात ये कि आप अपने लिए कोई बहुत ही अहम फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से आपको एक स्टेप पीछे, जैसे कहते हैं ना कि एक स्टेप पीछे तक तो बहुत डार्कनेस में इंसान होता है, बहुत परेशानियों में जब उलझा हुआ होता है तो उसे उम्मीद नहीं नज़र आ रही होती, उसको रोशनी नहीं नज़र आ रही होती, उसको उसी के पास कितनी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं उसको यही नहीं नज़र आ रहा होता, उसको यही नहीं पता चल रहा होता कि वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही क्या कुछ कर सकता है। उसको सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि क्या चीज़ें मुझे धकेल रही हैं, धंसा रही हैं, पीछे कर रही हैं और कोई बड़ा ही जंप मिले, कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लगे तभी शायद ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ होगी, बट ऐसा नहीं है। नज़रिया अगर मैं कहूँ बदलने वाला, नज़रिया अगर बदलेगा आपका बहुत जल्द, या तो कोई माहौल या कोई जगह, अगर आप जगह बदलेंगे तो बहुत ही वेल एंड गुड है, क्योंकि हर किसी के लिए भी जगह बदलना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने अचानक से कहीं सफ़र कर लिया, अगर आपने कहीं एक जगह से दूसरी जगह एक इतना सर्टन किलोमीटर्स या इतना कोई माइल्स का डिस्टेंस अगर आपने कवर कर लिया, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप एक अपने मौजूदा माहौल में जहाँ पर एनर्जी स्टक सी रह गई है ना, वो आप पीछे छोड़ आएंगे। और क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है, वैसा लग रहा है कि एक टाइम था, एक लम्हा था, एक ड्यूरेशन थी जो कि मुकम्मल होनी थी और अब आपको काफ़ी हद तक एक शऊर आ रहा होगा कि कैसे अब मैं एक स्टेप आगे बढ़कर आज से आने वाले सालों के लिए कुछ ना कुछ करूं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपकी तरफ क्या चीज़ आ रही है, तो एक नज़रिया आ रहा है, एक तब्दीली आ रही है। दूसरा, जैसे ही आपका ये स्टेप बढ़ेगा आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आप नए ऐसे रिश्ते और कनेक्शंस बनाएंगे जो कि सपोर्टिव होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको नए जिद्दत से भरपूर, जिसे कहना चाहिए ना, इनोवेटिव लोग जो बिल्कुल नए पहले पहले अपनी ज़िंदगी में चांस ले रहे हों, नया चांस ले रहे हों, उनका तजुर्बा कम हो, उनको तजुर्बे से ज़्यादा मैं कहूँ कि उनको ब्रेक ना मिला हो, यानी कि वो रिकॉग्नाइज ना हो लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत हो,
और आपके जज्बे को और उनके जज्बे को अगर मिला लिया जाए तो फिर एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना, कमाल का फेज़ हो सकता है। सेकेंडली, जैसे मैंने आपसे ये बात कही कि कोई, या तो वो आप खुद हैं या फिर आपके अतराफ़ में कोई है जिसकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या उसकी साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या उसकी साइकिक एबिलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप कुछ ना कुछ तो इनहेरिट करते हैं, आपने कुछ ना कुछ तो इनहेरिट किया है आपकी हेरिडिटी में। आपके आबा व अजदाद यानी कि जितने भी बड़े बुज़ुर्ग इस दुनिया में से होके गुज़र चुके हैं, आप उनमें से किसी एक से कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा कुछ कैरी किया है कि आप यूनिक भी हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकर भी हैं, आप अनलिमिटेड भी हैं, और आपके पास फ़ैसलों की और सोच की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। और यूँ कह लें कि अगर ये चार इम्पॉर्टेंट चाक्रास हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अबाउट सॉल्यूशंस, इट्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट यूनिकनेस, प्योरिटी, it's about courageous being passionate, it's about डेवलपिंग द इंटेलिजेंस। ये तमाम जो चीज़ें, इनमें से कोई एक भी किसी एक के पास होती है तो मास्टरी लेवल होती है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिट, आपकी सोल जो है, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँ कि जो आपकी साइकिक एबिलिटी है ना, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन होकर आपकी तरफ आएगी। आप ख़ुद बहुत सारे मामलात में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, असेस भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। कोई भी आप किसी के मसले को सुनेंगे ना, तो अब आपका तजुर्बा और आपकी ज़िंदगी इस लेवल पर आ गई है कि आप किसी से भी बात करें तो फिर आप इमीडिएटली कंक्लूजन के बजाय क्लैरिटी पर ज़रूर आ जाएंगे और आप उसको बता सकेंगे कि भाई तुम ना इस मसले से गुज़र रहे हो, तुम्हें ना असल में प्रॉब्लम ये हो रही है, असल में तुम्हारे साथ जो मसला है ना उसका हल ये है, तुम जो है वो ये काम करो, तुम जो है वो इस फील्ड को पकड़ो। यानी इस तरह की निगोसिएशन और टू टेक द बेस्ट आउट फ्रॉम समवन, आपका वो वाला मामला इस वक्त एक्टिव हो रहा है और वो आपकी तरफ आ रहा है। आप आज से कुछ महीनों के बाद लिटरली किसी को ना बता सकेंगे कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में अभी तुम ये स्टेप लो, तुम देखना 4 साल बाद या 2 साल बाद चीज़ें कहाँ किस तरफ जाएंगी। ऑप्टिमिज्म, दूर अंदेशी, एक ऐसी नज़र रखना जो अभी हाल ना बताए लेकिन कुछ महीनों और साल के बाद वही सिचुएशन हो रही हो। आप अपने लिए भी ऐसा कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अगले के लिए भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन सी रिफाइनमेंट, फिनेस इन थिंकिंग प्रोसेस। अभी तक तो ये लग रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। What is coming towards you? What is coming towards you? Despair, number 32. Child, number 18. Pathway. Community, poverty, ऑफिशियल पर्सन। आप अगर ख़ुद नहीं तो मे बी आपका कोई गवर्नमेंट में मामला बने, आप अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग, घर के किसी बुज़ुर्ग के काम के सिलसिले में आप किसी मिलिट्री के पर्सन से, लिटरली किसी ऐसे खापड़ इंसान से जो कि गवर्नमेंट का ठीक ठाक पोजीशन पे बैठने वाला पर्सन हो, उससे आपका इंटरेक्शन होगा। किसी के जॉब के सिलसिले में आप कहीं बात करेंगे। आप ख़ुद बहुत अरसे से जॉबलेस हैं और आपको बच्चे के लिए, कोई 18 ईयर्स का बच्चा हो सकता है, आपका यंगेस्ट सिबलिंग हो सकता है, आपको उसके लिए ना कुछ ऐसा लग रहा होगा कि या तो आपको फ्लैशबैक होगा, आपको एक नॉस्टैल्जिक डिप्रेशन होगा,
जो कि आपको फील होगा कि अगर ये ज़िम्मेदारी मेरे हिस्से में ना आती तो शायद मेरे पास कोई मोटिवेशन ना होती लाइफ में आगे बढ़ने की। आई कैन स्टिल सी कि आपके लिए ग्रोथ के दरवाजे रास्ते खुल रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ। आपको ख़ुद अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको ख़ुद अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, और आपकी मूवमेंट या आपकी ग्रोथ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लर्निंग पे बेस्ड है। हो सकता है कोई एक ऐसा बच्चा जो ऑर्फनेज में पड़ा बड़ा हो, या जिसको बहुत ही ओल्ड एल्डर्स ने जो है वो पाला हो, उसके पेरेंट्स ना रहे हों लेकिन वो दादा दादी के पास हो या नाना नानी के पास हो, या कोई ऐसा मामला जो कि अब आपसे जब इंटरेक्ट करे तो मे बी वो आपसे जॉब मांगे, आपसे जॉब के मामले में कोई बात करे, वो कुछ अरसे तक के लिए आपसे अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए बात करे कि अभी फ़िलहाल मेरी हालात बड़ी मुफलिसी वाले हैं, अगर अभी आप मेरा सपोर्ट कर दें, अगर आप मेरी सिफारिश कर दें, आप मुझे कहीं काम दिलवा दें, आप मेरा किसी को कोई लेटर लिख कर दे दें, आप मेरे रेफरेंस के लिए बात कर लें, कोई इस तरह की चीज़, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ थिंग विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। चलिए अब इसको हम टैरो से चेक करते हैं लिटरली। What is coming towards you? What is coming towards you? You will be a different person from now. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Strength. Unlimited again. Infinity का साइन आया है यहाँ पर. 5 of cups, sorry, Cancer, Scorpio, Pisces. एंड हाई प्रीस्टेस, साइकिक एबिलिटी की बात मैंने कही थी, हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज की एनर्जी आ गई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अबाउट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप एक एडिक्शन से दूर हो जाएं। अगर आपको ड्रिंक करने की आदत हो गई थी, या किसी ख़ास किस्म के नशे करने की आदत हो गई थी किसी बात को भुलाने के लिए, तो मे बी आप ख़ुद या तो इस चीज़ से निकलेंगे या आप घर के किसी फ़र्द को इस चीज़ से निकाल रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पर ये वाले काम हो रहे होते हैं, मे बी यू विल टेक समबडी देयर, और आप वहाँ पर किसी को हैंड ओवर करवाएंगे कि इसको आप ट्रीटमेंट इसका हो जाए। जब ये पूरे तरीके से केपेबल हो तब आप मुझे इसको हैंड ओवर कीजिएगा। किसी को आप नोटिस करेंगे कि उसको कोई एक गलत आदत लग गई है, ये भी चीज़, ये एक समझ लीजिए ये एक सिचुएशन है जो आपकी तरफ आ रही है। ऑन दी अदर पार्ट अगर मैं देखूं तो एक बहुत ही ना मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटालिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्दिली यानी मादी चीज़ें जो होती हैं, पैसा, रॉब, स्टेटस, ऐसे किसी इंसान की आपके पास ऑफ़र आ सकती है जो ये शो करेगा कि जैसे अब तक उसको ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं मिली, अब तक वो बहुत ज़ख्मी है, अब तक वो बहुत पुरदर्द है, अब तक उसकी ज़िंदगी में बहुत से दुख हैं, और आप वो वाहिद हैं, आपके अंदर वो हिम्मत है किसी को संभालने की, आपने बड़ी ब्रेवरी दिखाई है, और आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, और आपके अलावा कोई मुझ जैसे इंसान को संभाल नहीं सकता, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, और ये सब लत जो मुझे लगी, ये सब जो मुझे आदतें लगी, ये मेरी बैड ज़िंदगी के तजुर्बों की वजह से, इस तरह की चीज़ें। एंड आप ऐसी सूरत हाल में इस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग भी करवाएंगे। मैं देख सकती हूँ आजकल टैरो रीडर्स के लिए, और जो टैरो रीडिंग का इनिशिएटिव लेने वाले उनके लिए आजकल बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, खटाक से जिसे कहना चाहिए ना, कि वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और जब वो एनर्जी एक्सचेंज होती है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब वो कार्ड्स की रीडिंग आते आते जब वो खुद भी प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो भी सिचुएशन उस तरह से आगे बढ़ने लगती है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग।
तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स ही हों, जो कि रीडिंग को सुनते सुनते आगे से खुद प्रेडिक्ट करने लगते होंगे कि देखना इसके बाद ये कार्ड आएगा। तो ऐसा लग रहा है बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ कप्स के बीच में एक बहुत बड़ा जंप, जिसको कहना चाहिए ना कि इंसान की शख्सियत के बदलने का, चेंज होने का, एक पावरफुल पर्सनालिटी का संभाल लेना, ऐसा लग रहा है मुझे। बट इफ़ नॉट देन आप हो सकता है बहुत खामोशी से ये किसी के लिए काम करें, और आप बड़ी बड़ी खामोशी से किसी को उस जगह पर पहुंचा दें जहां आप ये ऑब्ज़र्व करें कि ये पर्सन कुछ ट्रिकी बातें कर रहा है, और इसको मुझे लग रहा है कि इसको उस जगह पे पहुंचाना चाहिए जहां पर इसकी सही मायनों में सुनवाई हो सकती है। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, और वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, आपकी डिटर्मिनेशन से, आपकी स्टाइलिंग से, आपकी विविशियस सी एनर्जी से बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहा है। और हो सकता है कि वो आपके बोलने के अंदाज़, आपके सोचने के अंदाज़, आपके संभालने के अंदाज़, इतने बुरे बुरे हालात में भी कंपोज्ड और डिटर्मिन्ड रहने के अंदाज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हो, और अब वो नोटिस कर रहा हो कि आप राइट पर्सन हैं जिसके सामने इंसान को बिल्कुल ढें हो जाना चाहिए। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई कैन सी अ प्रपोजल, आई कैन सी एन ऑफ़र, आई कैन सी समबडी जो कि बहुत ज़्यादा बिखरी हुई ज़िंदगी में जो है ना वो आपकी तरफ उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है, और आपका कनेक्शन बनने वाला है। आप नए लोगों से, बहुत हाई ऑफिशल्स में आपका उठना बैठना हो जाएगा कुछ दिनों में, और आप हो सकता है किसी को काम पे लगा दें। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे जो है ना वो नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि ये जो कुछ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ऐसा क्यों होगा, वाई दिस विल हैपन, what is coming towards you, if this then why। Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces। 4 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये आपकी तरफ क्यों आएगा, 3 of Cups। आपकी कोई कहीं पर एक बैठक है, और उस बैठक में कोई आपको ये एडवाइस करेगा कि तुमने बहुत इसके लिए कर लिया, और अगर तुम शुरू से अब तक ये नोटिस करो तो इसने कभी भी इसको तुम लोग पकाई पकाई चीज़ें भी दो तो इसकी तरफ से हमेशा एक रिफ्यूज़ल आता है। तो अब तुम्हें कुछ, एक तो 70% तुम अपने बारे में सोचो, और 30% तुम अब किसी के लिए कुछ करो। सेकेंडली, तुमने बहुत इन्वेस्ट कर लिया, तुमने बहुत पैसा लगा लिया, अब तुम्हें बहुत शिद्दत से अपनी सेविंग्स को संभाल के रखने की ज़रूरत है, वरना मज़ीद तुम्हारा पैसा जो है वो पानी की तरह बहता रहेगा। तो ये एडवाइस की वजह से आपकी तरफ ये सिचुएशन पूरी आ रही है। आप अपने किसी पुराने दोस्तों में, कज़न्स में, कोलीग्स में, बड़ी सिस्टम में आप कहीं बैठेंगे, और कहीं आपको कोई लिटरली ये एडवाइस करेगा कि देखो तुमने बहुत कर लिया, नाउ यू शुड अवॉइड रिफ्यूजिंग द रिफ्यूज़ल। यानी कुछ लोग होते हैं ना जो कि इनकार को ही इनकार करते रहते हैं। आप कोशिश करें, यानी जो सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है, कोई एक इंसान आपकी तरफ ऐसा है जो अपने दम पर अगर कुछ चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो आपके बहुत कुछ करने की वजह से कुछ नहीं करता। तो ये सिचुएशन मैं देख सकती हूँ कि आपकी तरफ आ रही है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आपने कुछ भी पूछना है, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।